माता जीजाबाई शासकीय स्नातक कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को कथक नृत्य का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला के बाद कई छात्राओं ने कथक नृत्य भी प्रस्तुत किया। थोड़ा सा उठना और थोड़ा सा बैठना अंदाज के साथ। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। ठीक है, महाविद्यालय की विभागाध्यक्ष सुचित्रा हरमलकर ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करने के बाद कथक नृत्य के प्रशिक्षण, प्रदर्शन और शिक्षण के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की गई है, उस पर भी कार्यशाला में विस्तृत चर्चा की गई। ये राष्ट्रीय कार्यशाला है और जैसा कि आपको बताया गया होगा कि कथक नृत्य के प्रशिक्षण, प्रदर्शन और शिक्षण को लेकर है ये कार्यशाला, और जो हमारी नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है, और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं मध्य प्रदेश के कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने इसे सर्वप्रथम हमारे राज्य में स्थापित किया। और ये जो शिक्षा प्रणाली है वो हमको पुरानी हमारी जो मान्यताएं, जो संस्कृति है, उससे तो जोड़ के रखेगी ही, साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी से जुड़ने के कारण हम लोग समसामयिक भी बन पाएंगे। तो इस शिक्षा नीति के तहत हमारी कलाओं पे क्या असर पड़ने वाला है, उस सब पर बातचीत होगी, उसके शिक्षा को लेकर, प्रदर्शन को लेकर और प्रशिक्षण को लेकर। नई शिक्षा पद्धति में वो सारी बातें हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति से उसको जोड़ के रखेगी, जो कि कलाओं का एक ही एस्पेक्ट नहीं, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। डांस को देखा जाए तो उस सारे एस्पेक्ट्स पे हम लोग बात करेंगे कि रिसर्च पे भी होगा, उस पर बात, टेक्नोलॉजी से जुड़कर हम और नई क्या बातें कर सकते हैं, उन सब पे भी बातें होंगी। तो पुरानी संस्कृति को जानने की उनको आवश्यकता होगी ही, और नई तकनीक के साथ वो जुड़कर एक कुछ नया काम कर सकें। तो सबसे पहले बहुत मैं बधाई देना चाहूँगी कॉलेज को, माता जीजाबाई कन्या महाविद्यालय इंदौर को, कि उन्होंने इतनी अच्छी राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की है और नई शिक्षा नीति के आधार पर हमें जो कैसे प्रशिक्षण करना है, शिक्षण देना है और प्रदर्शन कैसे करना है, उस पर हम विचार विमर्श करेंगे और स्टूडेंट्स के साथ भी 2 वे कम्युनिकेशन होगा और इस तरह की कार्यशाला आयोजित की गई है। तो मुझे ऐसा पूरी तरह से मैं सहमत नहीं हूँ कि अभी जो युवा पीढ़ी है वो पूरी तरह से फिल्म के उसमें बॉलीवुड की तरफ खींची जा रही है। मुझे लगता है कि अब आज की जो युवा पीढ़ी है फिर से उसको वापस हम देख रहे हैं कि वो कथक सीख रहे हैं और बहुत ही अच्छे से लगन से सीख रहे हैं। माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता परियोजना के तहत राष्ट्रीय कार्यशाला हो रही है, और हमारी इस कार्यशाला में न केवल भारत के मध्य प्रदेश के बल्कि दूसरे राज्यों के भी हमारे यहाँ कलाकार आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो कार्यशाला जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर है, और इसका विषय है कथक नृत्य का शिक्षण, प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन राष्ट्रीय शिक्षा की नीति के अनुपालन में। हमारे यहाँ जो जुड़े हैं कलाकार वो शिक्षाविद भी हैं, और आप सभी के समक्ष बहुत सारी जानकारियों को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2020 में जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, और सबसे पहले वो मध्य प्रदेश में लागू हुई है, मुझे इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो बहुत समय से मैं प्रयास कर रही थी, कि केवल जो बच्चे विषय लेते हैं उसके अलावा भी साइंस के लोग, या होम साइंस है, लॉ के हैं, वाणिज्य के, ये बच्चे भी उसमें सीख सकेंगे। और हमारी जो भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में सर्वोपरि है, तो मुझे जो लगता है कि सब में इसकी जो परंपरा है, गुण वो प्रसारित होंगे। तो अभी जो हमने देखा है 2-3 सालों में, तो बहुत बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, खास करके दूसरे फील्ड के बच्चे भी आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये एरिया वास्ट होते चले जा रहा है इस फील्ड में। जिन बच्चों को ये मालूम ही नहीं होता था कि नृत्य में भी एक बहुत अच्छा रोजगार या की संभावना, या वो व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है, या इसको सीखने के बाद बहुत सारी जो अलग अलग ब्रांचेस है उसमें अपना भविष्य बना सकता है। तो ये शिक्षा नीति ने इसको दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन के तहत इंदौर की माता जीजाबाई शासकीय कन्या महाविद्यालय में कथक राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन सत्र आयोजित किया गया था,
जिसमें कथक नृत्य का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यशाला में मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ बिलासपुर की डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव, माता जीजाबाई शासकीय कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर द्विवेदी, डॉक्टर सौरभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के बतौर मौजूद रहे।